सभी भगवत भक्तों का रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का महात्म्य तथा इस एकादशी के अतिरिक्त भी आप कोई भी एकादशी करते हैं तो उसका महात्म्य आंशिक रूप से हम ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण तथा नारद पुराण से देखने का सब मिलकर प्रयास करते हैं। तो आप सभी भगवत भक्तों से नम्र निवेदन है कि एकाग्रचित होकर समस्त आख्यान को अपने हृदय में धारण करें। श्रीमन नारायण हरे। तो सभी पंचदेवों को प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से श्री भगवान का मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अर्थात जिस परमात्मा से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है अर्थात कि निरंतर व्याप्त है तथा असत पदार्थों से पृथक है, वो परमात्मा जो कि जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, सर्वज्ञ है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद ज्ञान का दान किया है अर्थात कि वेद का हृदय से उपदेश दिया है तथा जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी तथा तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, यह भ्रम हो रहा है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया के कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। रमा राम राधा रमन हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एकादशी का महात्म्य देखें तो नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, एकादशी रूप अग्नि से पातक रूप ईंधन शीघ्र भस्म हो जाता है, चाहे वह सैकड़ों जन्म का संचित ही क्यों न हो। जैसे पद्मनाभ का दिन उपवास करने से पाप नाश करता है, वैसा कोई दूसरा कर्म मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य के शरीर में तब तक पाप रहते हैं जब तक उसने एकादशी का उपवास नहीं किया है। तथा आगे कहते हैं, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल एकादशी उपवास के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। एकादश इंद्रियों से किया हुआ पाप एकादशी उपवास से नष्ट हो जाता है। वचन है कि एकादशेन्द्रिये पापम यत् कृतं भवति प्रभो एकादशी उपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत। तथा आगे कहते हैं,
एकादशी के बराबर कोई अन्य कर्म रक्षा करने वाला नहीं है। यह स्वर्ग, मोक्ष, राज्य, पुत्र, सुकलत्र और शरीर आरोग्य आदि देने वाला है। यहाँ पर वचन है कि एकादशी समम किंचित परित्राण न विद्यते, स्वर्ग मोक्ष प्रदा हेशा राज्य पुत्र प्रसादिनी। तथा आगे एकादशी उपवास की बराबरी को गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, चंद्रभागा और यमुना यह कोई नहीं पहुँच दे। कहते हैं कि न गंगा न गया भूप, न काशी न च पुष्करम, न चापि कौरव क्षेत्रम, न रेवा न च देविका, यमुना चंद्रभागा च तुल्या भूप हरिर्दिनात्। तात्पर्य यह है कि यह सब तीर्थ भी एकादशी की तुलना नहीं कर सकते। तथा आगे कहते हैं किसी तरह भी एकादशी का उपवास हो जावे फिर वह यमराज को नहीं देखता और सहज ही में वैकुंठ चला जाता है। यह चिंतामणि अक्षय निधि कल्प वृक्ष के बराबर मनोरथ पूर्ण करने वाली है। यह वेद के बराबर है। तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण देखे तो उसमें वचन है कि सर्व प्रायश्चित मेदम संसारोत्तार कारकम, एकादशी व्रतम विप्र कुर्वन् मुक्तिम वाप्नुयात्, नरो दिनेर्यदृश्य भिश्चतुर्भिश्च करोत्यदम, उपोष्य पंचदशमं दीनं विष्णुर्विमुच्यते इति सर्वपुराणेषु मुनीनां निश्चितं मतम्। उपोष्यैकादशीं पापान् मुच्यते नात्र संशयः, कलावस्मिन् नग्नेनां अहिंसा पावितात्मनाम्, एकादशीं विना विप्र न संसाराद् विमोक्षणम्। अर्थात कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वचन है कि एकादशी का व्रत सब पापों का प्रायश्चित रूप, संसार से उद्धार करने वाला और मोक्ष देने वाला है। मनुष्य 14 दिन में जो पाप इकट्ठे करता है वह 15वें दिन उपवास करके त्याग देता है। सब पुराणों का यही मत है कि एकादशी उपवास से निश्चय सब पाप छूट जाते हैं। कलयुग में अग्निमान तो है नहीं, परंतु अहिंसा के प्रभाव से उनकी आत्मा अवश्य पवित्र होती है। तब भी बिना एकादशी के जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। अब हर बार की बात ही श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ देखे तो उद्धव संप्रदाय का श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा मान्य किया हुआ श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ, उसमें भगवान श्री स्वामीनारायण अर्थात कि श्री नारायण मुनि इस पाशांकुशा एकादशी के बारे में कहते हैं कि एकादश्याश्विने मासी शुक्ला पाशांकुशा विदा, पद्मनाभः पद्मवत्या सह पूज्योत्र भक्तितः, शमी पत्राणि पूजाया मर्गे काम फलम मतम, शाली पिष्टम च नैवेद्ये दाने प्रोक्तास्तु मोदकाः। अर्थात भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पाशांकुशा नाम से जानी जाती है। उसके अधिष्ठाता पद्मनाभ भगवान है तथा उनकी पत्नी पद्मावती है। उनके साथ पद्मनाभ भगवान की इस एकादशी के दिन शमी पत्रों से प्रेम पूर्वक पूजा करे और अर्घ्य में मिंडर, जिसे काम फल भी कहा जाता है, मदन फल भी कहा जाता है, तो अर्घ्य में मिंडल माना गया है। तथा नैवेद्य में हरीसो और दान करने में घृत एवं शर्करा सहित चावल के आटे के लड्डू अर्थात की मोदक माने गए हैं। अब देखते हैं श्री पद्म पुराण से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का महात्म्य, जो कि उमापति भगवान शंकर नारद जी को सुना रहे हैं और उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा का संवाद है। तो अब वह देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन ईशस्य शुक्ल पक्षे तु किन्नाम एकादशी भवेत्। अर्थात युधिष्ठिर राजा ने कहा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि महात्म्यम पापनाशनम, शुक्ल पक्षे
चाश्विनस्य भवेदेकादशी तुया। अर्थात हे राजेंद्र, आश्विन शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का मैं पाप विनाशक महात्म्य बतला रहा हूँ, उसे आप सुने। फिर आगे कहते हैं, पाशांकुशेति विख्याता सर्व पापहरा परा पद्मनाभा विदानम माम पूजयित तत्र मानव। अर्थात वह एकादशी पाशांकुशा के नाम से विख्यात है। उस एकादशी में मेरी पूजा पद्मनाभ नाम से करे। यह एकादशी सभी पापों को विनष्ट करने वाली है। फिर आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वाभीष्ट फल प्राप्ते स्वर्ग मोक्ष प्रदम नृणाम तपस्तप्त्वा पुतस्तीव्रम चिरम सुनीयतेन्द्रियः यत्फलं समवाप्नोति तन्नत्वा गरुडध्वजं कृत्वापि बहुशः पापं नरो मोहसमन्वितः न याति नरकं नत्वा सर्वपाप हरं हरिं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्याय तनानि च। अर्थात यह एकादशी का व्रत करते हुए जो श्री पद्मनाभ भगवान की पूजा करता है, उसे यह एकादशी सर्व प्रकार से अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है एवं इस प्रकार से मनुष्यों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। तथा आगे कहते हैं, तीव्र तपस्या करके जो कोई जितेंद्रिय पुरुष जिस फल को प्राप्त करता है, उस फल की प्राप्ति भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही हो जाती है। मोहयुक्त पुरुष अनेक प्रकार के पापों को करके भी यदि सर्व पाप विनाशक श्री हरि को नमस्कार करता है तो वह नरक में नहीं जाता है। अब ध्यान से वचन सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णुर्नामानुकीर्तनात्। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ तथा मंदिर है, उन सबों का फल मनुष्य भगवान के नामों का संकीर्तन करके प्राप्त कर लेता है। अर्थात कि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम संकीर्तन से यह पुण्य को प्राप्त कर लेता है। तथा आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवं शारंगधरं विष्णुम ए प्रपन्ना जनार्दनम न तेषां यमलोकस्य यातना जायते क्वचित। अर्थात शारंग धनुषधारी जनार्दन भगवान के जो मनुष्य शरणागत हो जाते हैं, उन सबों को कभी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। तथा आगे कहते हैं, उपोषैकादशी में काम प्रसंगे नापि मानवः न याति यातनां यामिं पापम कृत्वापि दारुणम। अर्थात यदि कोई मनुष्य प्रसंग वशात भी एकादशी कर लेता है, वह सारे पाप करके भी यम की यातना को नहीं भोगता है। अब आगे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिव निंदां करोति यः न विन्देद् वैष्णवं लोकं स याति नरकं ध्रुवं शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदां करोति चेत् रौरवे पच्यते गोरे यावद् इंद्रा चतुर्दश। अर्थात कि जो मनुष्य वैष्णव होकर भी शिवजी की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में नहीं जाता है, वह नरक में निश्चित रूप से जाता है। तथा आगे जो शैव तथा पाशुपत होकर भी भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह तब तक रौरव नरक में पकाया जाता है जब तक 14 इंद्रों का समय रहता है। तथा आगे वचन है, नेदृश्यम पावनम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते यादृश्यम पद्मनाभस्य व्रतम पातकनाशनम। अर्थात त्रैलोक्य में ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जैसा भगवान पद्मनाभ की यह पाशांकुशा एकादशी का व्रत है। तथा आगे कहते हैं, तावत् पापानि देहे अस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजादीप यावन्नोपवसिज्जन्तु पद्मनाभ दिनम शुभम। अर्थात इस शरीर में तब तक ही पाप स्थित रहते हैं जब तक मनुष्य इस भगवान पद्मनाभ के व्रत के दिन उपवास नहीं करता है, तब तक ही पाप रहते हैं। तथा आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकादश्युपवासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम। अर्थात
1000 अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसु यज्ञों के फल इस व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं होते हैं, अर्थात कि एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। तथा आगे एकादशी समम किंचित व्रतम लोके न विद्यते, अर्थात संसार में एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तथा आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्याजे नापि कृता यश्च न ते यान्ति हि भास्करिं स्वर्ग मोक्ष प्रदा हेषा शरीर आरोग्य दायिनी, अर्थात कि कोई यदि कपट से भी अर्थात कि फरेब से भी इस व्रत को कर लेता है तो वह यमलोक में नहीं जाता है। एकादशी स्वर्ग मोक्ष तथा शरीर के आरोग्य को प्रदान करने वाली है। ध्यान से सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलत्र सूतदा हेषा धन मित्र प्रदायिनी न गंगा न गया राजन न च काशी च पुष्करम न चापि कौरवम क्षेत्रम पुण्यम भूप हरिर्दिनात् रात्रौ जागरणं कृत्वा समुपोष्य हरिर्दिनम अनायासेन भूपाल प्राप्यते वैष्णवं पदम दशैव मातृके पक्षे राजेन्द्र दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुद्धरे नरः चतुर्भुजा दिव्य रूपा नागारी कृतकेतनः स्त्रग्विणः पीतवस्त्राच्च प्रयान्ति हरिमंदिरम, अर्थात यह एकादशी पत्नी पुत्र धन तथा मित्र प्रदान करती है। राजन, गंगा गया काशी पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र भी एकादशी से अधिक पुण्य प्रदान करने वाले नहीं है। एकादशी का व्रत करके तथा रात्रि में जागरण करके राजन बिना किसी प्रयास के ही मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य पिता के 10 पीढ़ी के पूर्वजों का, माता के 10 पीढ़ी के पूर्वजों का तथा पत्नी के 10 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार कर देता है। वे सभी 4 भुजा वाले, दिव्य रूप वाले तथा गरुड़ के चिन्ह से युक्त पताका वाले, माला तथा पीतांबर धारण किए हुए श्री हरि के लोक में जाते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बालत्वे यौवने चैव वृद्धत्वे च नृपोत्तम उपोषैकादशीं नूनं नैव प्राप्नोति दुर्गतिं पाशांकुशामुपोष्यैव आश्विनस्य सितेन्नर सर्व पाप विनिर्मुक्तो हरिलोकम सगच्छति, अर्थात हे राजन, बाल्यावस्था में, युवावस्था में तथा वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत करके मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। वह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। अब आगे इस एकादशी के दिन दान के बारे में बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस दिन सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, वस्त्र, जल, उपानह अर्थात की जोड़ा तथा छत्र का दान करने वाला मनुष्य कभी यमलोक में नहीं जाता है। जिस मनुष्य के पुण्य किए बिना ही दिन आते और जाते रहते हैं वह जीवित रहकर भी लोहार की बाथी के समान जीवित रहता है, अर्थात कि केवल सांसें लेता है लेकिन मुर्दे की बाती। तात्पर्य यह है कि पुण्य किए बिना जो लोग जीवित रहते हैं वह एक प्रकार से मृत ही है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजश्रेष्ठ, दरिद्र को भी चाहिए कि वह बिना पुण्य किए दिन को न बीतने दे। अपनी शक्ति के अनुसार सदाचार का पालन करने वाले, स्नान, दान आदि कार्यों को करने वाले, होम, स्नान, जप तथा ध्यान तथा सत्र आदि पुण्य कर्मों को करने वाले भयंकर यम यातना को नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग दीर्घायु, धनी, कुलीन तथा निरोग हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे पुण्य कर्मों को करने वाले मनुष्य ऐसे ही दिखते हैं। बहुत क्या कहना है, अधर्म करने वाले दुर्गति को प्राप्त करते हैं तथा धर्मों को करने वाले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। इस विषय में कोई भी विचार करने का अवसर नहीं है। राजन, आपने जो पूछा था अर्थात कि पाशांकुशा एकादशी के बारे में जो पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया।
अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार यहाँ पर श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में भगवान उमापति, शिव शंकर तथा नारद जी के बीच में संवाद जो हुआ, उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा के संवाद के रूप में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्रचित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम, राधा रमण, हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे।